हमारे अपने लोगों ने भितरघात करके भारतीय जनता पार्टी को हराया है। राकेश गिरी नहीं हारे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी ने चुनाव हारने के बाद अपनी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। राकेश गिरी गोस्वामी ने खुलेआम भितरघात को आरोप लगाया है और कही है कि भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर हमें टिकट मिली थी और कई भाजपा नेताओं ने भाजपा के विरोध में ही काम करे। मेरा ये आपसे पूछना चाहेंगे, चुनाव में इस बार आपकी हार हुई है और सुनने में आया है कि भितरघात की वजह से ये हार हुई है, इसको कितना सच मानते हैं आप? देखिए, अब हमें तो जनता ने 74,000 लगभग वोट दिए हैं, तो मैं तो जनता के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। पिछली बार से बहुत अधिक वोट पिछली विधानसभा में जो मिला था, उससे अधिक वोट इस बार हमें मिला है। इसके लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और 74,000 मुझे वोट दिए। मैं ऐसी टीकमगढ़ विधानसभा की श्री चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझ पर विश्वास करके मुझे 74,000 मत दिए हैं। निश्चित तौर पर इसका मैं मंथन करूंगा कि मुझे हार का सामना क्यों करना पड़ा, और जो जीते हैं वो भी कल हारे थे, वो कई बार हार चुके हैं। तो जीत हार तो जीवन का खेल है, चलता रहता है। आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़ विधानसभा से पुनः जीते। इसको लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर रणनीति करूंगा, और जिनने चुनाव में विरोध किया है वो जनता को पता है, प्रदेश के पदाधिकारियों को पता है, सीएम साहब को पता है। भितरघातियों के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो जैसा जीवन में बोएगा वो वैसा काटेगा, इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। टीकमगढ़ विधानसभा देखने को आया कि पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी थे वो आपके साथ दिखाई नहीं दिए प्रचार में, और आप अकेले ही प्रचार करते हैं। तौर पर देखो, जो जैसा बोएगा, मैंने कहा ना, वैसा काटेगा। आज हम चुनाव लड़े हैं, कल उनको भी चुनाव लड़ना है। इसलिए मैं हमेशा यही सबसे कहूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम पार्टी की माँ कहते हैं, उस माँ के साथ हम गद्दारी नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। माँ के साथ जिसने किया है उसके सामने कल आएगा। टीकमगढ़ की जनता का कहना है कि राकेश गिरी का चुनाव भाजपा से था, ना कि कांग्रेस से। अब देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जनता को सब पता है कि भाजपा यहाँ से हारी नहीं है। हमारे अपने लोगों ने भितरघात करके भारतीय जनता पार्टी को हराया है। राकेश गिरी नहीं हारे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। लेकिन मेरा जब तक जीवन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही रहेगा, चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं। मेरा पूरा जीवन हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए है और जनता के लिए। हमेशा जनता की श्री चरणों में मैं डला रहूंगा और जनता की सेवा करता रहूंगा। जनता ने मुझे 74,000 वोट दिए, इसके लिए जनता को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश गिरी गोस्वामी के टिकट के ऐलान के बाद भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव चुनाव लड़ गए थे निर्दलीय, और इसके बाद राकेश गिरी गोस्वामी को करारी हार मिली। सो राकेश गिरी को कहवो है कि भाजपा के नेताओं के भितरघात की वजह से जा हार भई है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।